हेलो गाइस, वेलकम चैनल अनीरा क्रिएशन। यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट देने वाला हूँ आप सभी को। केवीएस जेएसए की कट ऑफ 2023 में जो जाने वाली है वो आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं जो आपको बताऊंगा, अगर इतने नंबर आपके बन रहे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी आप खुद देख लीजिएगा और आप खुद ही जान जाएंगे। और हाँ, आप सभी को पता है आंसर की आ चुकी है, क्योंकि कट ऑफ तभी बताया जाता है जब सभी छात्रों को अपना यहाँ पर नंबर पता चल जाता है। तो बहुत सारे छात्रों से पूछने के बाद, साथ ही बहुत सारी डाटा को एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, उससे आप खुद भी श्योर हो जाएंगे कि अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। केवीएस जेएसए की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ 2023 आंसर की आने की बात की कट ऑफ है। और हाँ, जो लोग पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। केवीएस जेएसए से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी एकदम प्रूफ के साथ सबसे पहले आपको प्रोवाइड होती रहती है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, उसके बाद की बात करता हूँ। अब मैं पहले थोड़ा लास्ट ईयर की चीज़ें दिखा दूँ, उसके बाद से आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ कि इस बार क्या है। पहले लास्ट ईयर देखिए, वैकेंसी कितनी थी? 561 लास्ट ईयर की वैकेंसी थी। अब यहाँ पर जो उसका पूर्णांक था वो अब देखिए 100 नंबर का पूर्णांक था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अब इस ईयर के बताने को पहले यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, वरना यहीं से दिक्कत हो जाती है। एग्जाम लेवल ईजी था, लास्ट ईयर की बात करूँ, एग्जाम लेवल ईजी था। अब यहाँ पर आइए, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो आयोग की तरफ से कट ऑफ निकल कर आई थी, ये देखिए 100 नंबर का पेपर था और एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो 100 में से जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर 88 गई थी, यानी लगभग आप 88% ही इसको मानिए, लगभग क्या 88% ही हुआ। तो ये 88% गई थी। ओबीसी की 86। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ गई थी 84, यानी 84%, क्योंकि 100 नंबर का ही आपका पेपर था पिछले बार। अभी इस बार की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एसटी का जरा देखिए, तो यहाँ पर 81.005 यहाँ पर गया हुआ था। उसके बाद ओएच जो अदर कैंडिडेट है उनकी अगर बात करूँ तो लगभग 86 पॉइंट समथिंग गया हुआ था। ये लास्ट ईयर की बात होगी। अब आइए डायरेक्ट, अब पहले यहाँ इस ईयर के जो पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज पोस्ट को सभी लिखा हुआ है। जनरल में 286 था, 189 था, 70 था ईडब्ल्यूएस में, एससी में 105 और एसटी में था जो आपका वो था 52 पोस्ट। अब देखिए डायरेक्ट कट ऑफ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो चेंज हुआ है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर 23 में यहाँ पर पेपर मोड है वो ऑनलाइन हो गया, और लास्ट ईयर क्या था आपका? ऑफलाइन मोड का पेपर था आपका, आपको पता होगा। और टाइम यहाँ पर 120 मिनट रखते गए और क्वेश्चन यहाँ पर भी 120। अब यहाँ चेंज क्या किया गया लास्ट ईयर से, आप सभी ने ध्यान ही दिया होगा। वहाँ पर 100 नंबर का पूर्णांक था, क्वेश्चन आपका 100 नंबर का। यहाँ 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये हो गया, 120 क्वेश्चन है और 120 वाला होगा मैटर। अब यहाँ पर देखते हैं जरा। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत काम आने वाला है। एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। इजी तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने अगर पेपर दिया तो भली भांति आपको इसकी जानकारी थी। इजी लेवल इसको मत बोलिएगा, मत बोलिएगा, आपको पता है मुझसे ज़्यादा, क्योंकि आपने पेपर दिया हुआ है। अब आइए, जो हिंदी का 20 क्वेश्चन था उसमें में से 15-16 अटेम्प्ट किया गया छात्रों के द्वारा, क्योंकि आंसर के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब सही गलत सब काट के उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आइए, उसके बाद जो आपका इंग्लिश का, इंग्लिश 20 में से 13, इंग्लिश लगभग हार्ड ही मानिए इसको, इंग्लिश को। उसके बाद जो अगला आपका है वो है यहाँ पर जीके। अब जीके तो चाहे जितना पढ़ लो कम ही है, जीके की तो बात ही मत करो। 20 में से 10-12 जीके कहीं से भी पूछ लेता, आप ये पढ़ के गए कल वो पूछ लेगा पेपर में, ये होता है। ये बात हो गई जीके की। लेकिन अब यहाँ नीचे आइए, यहाँ पर आया रीजनिंग। रीजनिंग 20 में से 15 प्लस लगभग छात्रों ने किया। रीजनिंग उतना हार्ड यहाँ पर नहीं दी गई थी। उसके बाद आइए कंप्यूटर में। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 20 में से 12, प्लस माइनस दोनों हो सकता है इसमें, प्लस यानी 1 नंबर बढ़ सकता है, 1 नंबर घट भी सकता है। अब वहीं आइए मैथ का। मैथ का भी उतना हार्ड नहीं था, लेकिन हम मीडियम मॉडरेट ही समझिए, लगभग 12 प्लस छात्रों ने अच्छा इसमें अटेम्प्ट कर दिया है। क्योंकि आंसर किया गया उसके बाद मैं यहाँ पर सब डिटेल कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलिए, अब डाटा आपको कट ऑफ ही दिखा देता हूँ। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, लगातार अपडेट मिलती रहती है। अब जरा आप डायरेक्ट कट ऑफ देखिए। सबसे पहले मैं जर्नल की ही बात करूँ, चलिए जर्नल का देख लीजिए। जर्नल का 86 यहाँ पर आपका एकदम सेफ है। 86 प्लस माइनस 2 लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस होगा ज़रूर। अभी ये 86 से 84 जाएगा या 88। अब ये 84 से आप 88 ही समझ गया, उससे आगे ये बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। ये हो गया। अब आइए, उसके बाद अगला जो है ओबीसी। ओबीसी का यहाँ पर 83 से 85 इतना जाने वाला है। लगभग आप इतना मान के चलिए, इतना आपका जाने वाला है। इतने रेंज में है तो आपका सिलेक्शन तो एकदम पक्का ही है, एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाइए। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ भी लगभग 82 to 84 यहाँ पर भी जाने वाला है। बस 82 क्या 80 से ही 84 समझिए, 80 तक भी आपका काम यहाँ पर हो सकता है। ये बात हो गई इसकी। अब वहीं अगला आइए जरा आप, एससी के जितने भी कैंडिडेट है उनका 89+2 यानी
लगभग आप 81 तक समझिए, 81 के अंदर 81 छोड़िए 80 के अंदर ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अगर इतने बन रहे हैं तो एकदम SC कैटेगरी वाले निश्चिंत रहो। अब आइए वहीं यहाँ पर जो अगला है वो आपका है ST के अगर लगभग 77 के अराउंड हैं, 77 से ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, 77 से नीचे ही अगर 1-2 नंबर नीचे है तो आपका काम हो जाएगा। ये बात हो गई इनकी। अब आइए अगला देखते हैं। अगला जो है PH। अब इनका देखिए, इनका थोड़ा हाई जाएगा, हाई क्या जाएगा, लगभग एक एवरेज ही रहेगा। अब इनका 80 +-2, अब ये यहाँ पर आपका 77 से 81 तक जाने वाला है। ये मान के चलिए 77 से आपका 81 तक जाने वाला है। इतना अगर आपका है तो एकदम 100% सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो उम्मीद करता हूँ जो सारे डाटा मैंने दिखाया सभी आपको समझ में भी आ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।